दोस्तों एक निशा नाम की महिला जो कि दोस्तों देखने में बेहद खूबसूरत होती है। उसकी उम्र लमसम दोस्तों 32 साल रही होगी। उसके दुकान दोस्तों एक दुकान अपने पेट चलाने के लिए एक दुकान खोलती है। उसका दुकान दोस्तों गांव के किनारे साइड पर था, जहां दोस्तों बगल में 4 लाइन भी था। उसी रोड के किनारे अपना एक छोटा सा झुग्गी लगा कर के दुकान खोलती है। और उस दुकान पर दोस्तों जो भी ट्रक वाले आते थे तो गाड़ी रोक करके कोई अपना पानी पीते थे तो कोई बिस्कुट खाते थे। लेकिन दोस्तों उसी रोड पर एक ट्रक वाले जो होते हैं अपना गाड़ी साइड में रोकते हैं और निशा के पास आते हैं और कहते हैं कि मैडम जी क्या आपके दुकान पर क्या क्या उपलब्ध है। निशा कहती है कि ड्राइवर साहब हमारे दुकान पर पानी मिल जाएगा, ठंडा ठंडा बिस्कुट वगैरह मिल जाएगा। जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो एक बोतल ठंडा पानी लेते हैं, पानी पीते हैं और फिर थोड़ी ही देर के बाद वो कहते हैं कि मैडम यहाँ पर क्या कोई होटल ढाबा है क्या, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। जो महिला थी निशा दोस्तों वो कहती है कि देखिए ड्राइवर साहब आपको तो इधर कोई होटल वगैरह नहीं मिलेगा, वैसे अगर आपको भूख लगी है तो मैं अपने घर पर चलिए मैं खिला दूँगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो निशा होती है वो इतना तो कहती है, लेकिन जो ड्राइवर साहब होते हैं वो कहते हैं कि मैडम ऐसा बात नहीं है, मैं आपका खाना कैसे खा सकता हूँ, मैं जहाँ भी अगर खाना खाता हूँ तो मैं पैसा देता हूँ, पैसे देकर ही मैं खाना खाता हूँ। अब जो निशा महिला रहती है वो ड्राइवर साहब से कहते हैं कि ड्राइवर साहब अगर मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म खाना बना दूँ तो क्या आप खा सकते हैं। तो ड्राइवर साहब कहते हैं कि हाँ, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। अब दोस्तों निशा जो रहती है अपने दुकान को बंद करती है और उसके बाद दोस्तों ड्राइवर साहब को लेकर के अपने घर पर चली जाती है। गर्मा गर्म खाना बनाने लगती है। ड्राइवर साहब जो होते हैं वो बरामदे में अपना बैठे हुए थे। एक छोटा सा दोस्तों टेबल फैन पंखा था वो चल रहा था। निशा दोस्तों अपने घर में अच्छा खाना बनाती है, चावल वगैरह दाल भुंजिया अच्छा सा बनाती है। ड्राइवर साहब को खाना सौंप देती है। ड्राइवर साहब जो होते हैं अपना खाना खाने लगते हैं। अब दोस्तों खाना खाने के बाद में जो ड्राइवर साहब होते हैं अपना हाथ वगैरह गमछा से पोंछते हैं और अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं। तो उसमें से दोस्तों जो पैसा था ज़्यादा था, क्योंकि दोस्तों ट्रक ड्राइवर अक्सर अपना जो पैसे होता है उसे ज़्यादा लेकर चलते हैं। कहीं गाड़ी ख़राब हो गई, कहीं टायर पंचर हो गया। जब उतना पैसे को ये निशा महिला जब देखती है तो उसके मन में लालच आ जाता है और लालच आने के बाद दोस्तों निशा महिला को ड्राइवर साहब जो होते हैं उसमें से 500 रुपये निकाल करके निशा को दे देते हैं। निशा बहुत खुश हो जाती है और फिर हंसते हंसते निशा जो होती है कहते हैं कि ड्राइवर साहब आपको क्या और भी कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। ड्राइवर साहब कहते हैं कि नहीं नहीं मैडम, हमें तो भोजन मिल गया, मैंने तो खाना खा लिया, बहुत लंबा सफ़र से आया था। अगर आपके पास व्यवस्था है 1-2 घंटा हमें रुकने के लिए, आराम करने के लिए, तो उसी की ज़रूरत है हमें। अब दोस्तों जो निशा महिला थी वो सोचती है अपने मन में कि अगर इस ड्राइवर को मैं अपना बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ तो शायद ये हमें मोटा मोटा रकम देगा। अब दोस्तों जो निशा थी उस ड्राइवर साहब के लिए अच्छा सा बिस्तर लगाती है, पंखा लगाती है और उसके बाद ड्राइवर साहब वहीं पर लेट जाते हैं। जो निशा थी वो कहती है कि आपका तो ये सोने वाला तो काम हम कर दिए, आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं, अगर इससे भी और कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमसे बता सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ड्राइवर साहब जो होते हैं वो काफ़ी समझ जाते हैं, क्योंकि जो निशा महिला रहती है वो अपना पल्लू जो है दोस्तों ऐसे ही गिरा देती है और ड्राइवर साहब के गोड़ के सिरहाने बैठ जाती है, उनका पाँव भी दबाने लगती है। अब दोस्तों यहाँ पर ड्राइवर साहब सारे किस्से और सारे कहानियाँ समझ जाने के बाद दोस्तों जो निशा महिला रहती है वो ट्रक ड्राइवर को लेकर के अपने कमरे में जाती है। उसके बाद दोस्तों जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ऐसा कुछ वहाँ पर करते हैं जिसे दोस्तों आप लोग भी जान करके बेहद हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। चलिए आज की जो कहानी है उसे हम लोग बहुत ही विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए दर्शक बंधु बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों आज की जो कहानी है एक छोटा सा गांव, जिस गांव का नाम हरिपुर पड़ता है, उसी हरिपुर गांव में दोस्तों रहने वाला अनूप नाम का लड़का, जो कि दोस्तों उसके घर में पहले से ही गरीबी का मातम छाया हुआ था। अनूप के पिताजी पहले दोस्तों खपड़ा नरिया जैसा कि होता है, पहले झुग्गी झोपड़ी बनाने वाला काम करते थे। लेकिन दोस्तों अनूप के पिताजी बहुत दिन पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। अनूप अपने घर में अकेला रहने लगता है। अनूप दोस्तों जब वो भी कुछ बड़ा हो जाता है
शादी करने के लायक हो जाता है तो गांव के अगल बगल के लोग जो होते हैं एक अच्छा सा लड़की देखते हैं, जिस लड़की का नाम निशा होता है। निशा देखने में काफ़ी खूबसूरत संस्कारिक लग रही थी। निशा के साथ दोस्तों अनूप का शादी हो जाता है। यह परिवार दोस्तों अब एकदम खुशीमय जीवन की तरह चलने लगता है। लेकिन दोस्तों जो अनूप था उसकी एक उल्टी आदत थी। अनूप दोस्तों पूरे दिन मजदूरी दिहाड़ी करने के लिए जाता था और शाम के समय में जब भी आता तो शराब पी कर के आता, घर में अपने पत्नी के साथ मार पिटाई करता था। जो निशा थी वो कहती थी कि चावल लाना है, आटा खरीद कर लाना है, तेल लाना है, पैसा दे दीजिए। लेकिन उसका पति जो अनूप था दोस्तों उल्टे ही अपनी पत्नी को पिटाई भी कर देता और बर्तन वगैरह भी पटक कर फोड़ देता था। कभी कभी 100, 150, 50, 200 दे देता था, कभी देता ही नहीं था। तो जो निशा थी वो अपना उसी में से कुछ पैसे को इकट्ठा करती थी, 20, 50 जो भी बचे। लेकिन दोस्तों निशा के एक लड़की भी थी जो कि दोस्तों अभी एकदम छोटा सा और बच्चा जैसा थी। उसके इलाज में भी कुछ खर्चे होते थे, कभी बुखार लग जाते थे तो कभी दोस्तों उसका पेट दर्द करने लगता था, तो इसके वजह से उन्हें सिरप ला करके देना पड़ता था। निशा दोस्तों जैसे तैसे अपने जीवन को बिता रही थी। अपने पति अनूप से कहती थी कि आप शराब मत पीजिए, अगर आप शराब पीजिएगा तो फिर हमारे घर का राशन वगैरह कैसे चलेगा। आप 400 रुपये कमाते हैं और शाम के समय में अपने दोस्तों के साथ अयाशी में उड़ा देते हैं। अनूप जब भी इतना बात अपनी पत्नी के मुंह से सुनता तो काफ़ी अपनी पत्नी को ऊपर गुस्सा हो जाता था और उसकी पिटाई कर दिया करता था। अगल बगल के सभी लोग जानते थे कि जो अनूप है एक महापियक्कड़ है, शराबी आदमी है। अब दोस्तों निशा जैसे तैसे अपने जीवन को संभालना चाहती थी। निशा दोस्तों 1000, 1500, 2000 रुपये 50-50, 20-50 करके इकट्ठा भी करती थी। तो जिस दिन दोस्तों अनूप काम करने के लिए, दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए नहीं जाता था तो उस दिन वो निशा से वो भी पैसे मांग लिया करता था। निशा नहीं भी देती थी दोस्तों तो निशा का एक छोटा सा ससुराल से दोस्तों बक्सा मिला हुआ था, उसी बक्से में वो अपना पैसे को इकट्ठा करती थी। लेकिन दोस्तों जो अनूप था उस बक्से का ताला तोड़ करके उसमें से पैसे निकाल लेता और जाकर शराब पी जाता था। लेकिन दोस्तों इसी तरीके से 5 वर्ष का समय निकल जाता है। एक दिन अचानक दोस्तों अनूप का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। जो निशा रहती है उसे एक गवर्नमेंट सदर अस्पताल में लेकर जाती है, जहां पर उस अनूप का जांच होता है, इलाज होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसकी जीने की कोई गारंटी हम नहीं लेते हैं, अब ईश्वर की देन है जब तक ये जीवित रहे। वैसे भी इसकी जो किडनी और लीवर है पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। निशा दोस्तों अनूप को कुछ दवा लेती है और उससे अनूप को अपने पति को लेकर घर पर चली आती है, दवा खिलाती रहती है। निशा के पास दोस्तों उतना पैसे भी नहीं थे कि वो महंगे से महंगा हॉस्पिटल में जा कर के और अपने पति का इलाज करा पाए। गांव के अगल बगल के जो पड़ोस लोग थे वो लोग भी कह रहे थे कि रहने दो उसको, जैसा था वैसा उसे परिणाम मिल गया, वैसे भी जो पहले था तो तुम्हारे लिए क्या ही किया। दोस्तों अब निशा जैसे तैसे अपने दिनचर्या बिता रही थी। एक दिन दोस्तों अनूप इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जो निशा होती है वो अकेला पड़ जाती है। दोस्तों निशा के पास कुछ नहीं थे, वो अपने अड़ोस पड़ोस से 1000-1500 रुपये मांगती है। और दोस्तों उसका जो घर था निशा का 4 लाइन के किनारे ही था, साइड में था। तो निशा सोचती है कि क्यों ना एक छोटा सा दुकान खोल लिया जाए, उस दुकान से हमें 2-4 पैसे मिल जाएंगे तो हमारा पेट पल जाएगा, हमारे बच्चे भी पल जाएंगे। अब दोस्तों निशा अपना एक छोटा सा गुंटी टाइप का दुकान खोलती है। उसमें दोस्तों निमचूस, बिस्कुट, सिगरेट वगैरह, पानी वगैरह रखती थी। जो भी गांव के लोग आते थे उसके दुकान पर अपना सामान खरीदते थे। कुछ लोग ट्रक वाले भी ट्रक रोक करके इसके दुकान पर पानी वगैरह पीते थे, क्योंकि दोस्तों जो दुकान था वो एकदम बीच रास्ते में था, कोई की 10 किलोमीटर आगे पीछे कोई दुकान ही नहीं था। दोस्तों इस निशा महिला की दुकान पर एक गांव की ही जो महिला रहती है वो आती है सामान खरीदने के लिए। तभी निशा उसके गले में एक चैन देखती है तो कहती है कि तुम्हारे पति ने तो कितना अच्छा गिफ्ट किया है चैन। तभी वो महिला कहती है कि भाभी ऐसा बात नहीं है, ये जो चैन है हमारे पति नहीं दिए हैं, बल्कि हमारा एक बॉयफ्रेंड है, उसी ने हमें चैन गिफ्ट किया है। तभी दोस्तों जो निशा महिला रहती है वो हंसते हुए कहती है कि हमें भी शायद एक बॉयफ्रेंड रख लेना चाहिए, जो कि वो भी हमें सोने का, गोल्ड का चैन हमें भी गिफ्ट करेगा। तभी दोस्तों महिला जो गांव की खरीदने के लिए आई थी वो अपना सामान लेकर के अपने घर पर चली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो निशा रहती है वो अपना दुकान चला ही रही थी। तभी दोस्तों एक ट्रक वाले जो होते हैं
आते हैं और ट्रक अपनी साइड में लगाते हैं और ट्रक से उतरकर नीचे आते हैं, दुकान पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैडम हमें ज़ोर से प्यास लगी है, क्या ठंडा पानी है क्या। तभी दोस्तों जो निशा महिला रहती है वो ठंडा पानी देती है। पानी पीते हैं ड्राइवर साहब और कहते हैं कि मैडम क्या यहाँ आसपास कोई होटल ढाबा है क्या, हमें जोर की भूख लगी है। निशा मैडम कहती है कि नहीं देखिए, इधर तो आसपास में कोई होटल ढाबा है नहीं, वैसे अगर आपकी भूख लगी है तो हमारे घर पर खाना बना हुआ है, आप खा सकते हैं। ड्राइवर साहब कहते हैं कि देखिए मैं मैडम फ्री का कोई खाना नहीं खाता, वैसे भी आप जो खाना बनाई है तो अपने लिए बनाई होगी, तो भला आपका खाना मैं कैसे खा सकता हूँ। मैं कहीं भी खाना खाता हूँ तो मैं पैसा देकर ही खाता हूँ। अब निशा महिला जो रहती है वो कहती है कि ड्राइवर साहब अगर आप पैसा देकर ही खाते हैं तो चलिए पैसा आप हमें ही दे दीजिएगा, मैं आपको गर्मा गर्म खाना बनाकर खिला दे रही हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो निशा रहती है वो ड्राइवर साहब को लेकर के अपने घर पर चली जाती है। ड्राइवर साहब जो होते हैं घर में दोस्तों बरामदे में एक कुर्सी था वहीं पर बैठ जाते हैं, छोटा सा स्टैंड फैन पंखा था वो चल रहा था। निशा अपना किचन में दोस्तों दाल चावल सब्जी पराठे अच्छी तरीके का खाना बनाती है और ड्राइवर साहब को सौंप देती है। ड्राइवर साहब दोस्तों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद कहते हैं कि तुमने कितना स्वादिष्ट खाना बनाई हो, ऐसा तो खाना हमारी पत्नी भी नहीं बनाती है। अब दोस्तों ड्राइवर साहब अपना हाथ वगैरह धोते हैं और उस मैडम को निशा को पैसा देने के लिए जब वो अपना पैसा निकालते हैं तो उनके पास दोस्तों पैसा का बंडल ही था। अब उस पैसे के बंडल को जो निशा देखती है तो अपने मन में सोचती है कि क्यों ना इस ड्राइवर को अपने जाल में फंसा लिया जाए, इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया जाए तो ये हमें मोटा पैसा देगा। क्योंकि दोस्तों ट्रक ड्राइवर अक्सर अपना लंबा सफ़र में जब भी चलते हैं तो अपने पास वो पैसा रखते हैं, गाड़ी कहीं ख़राब हो गई कहीं पंचर हो गई। अब दोस्तों ट्रक ड्राइवर जब उसे 500 रुपये देते हैं तो निशा कहती है कि ड्राइवर साहब अगर आपको और भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बता सकते हैं। दोस्तों अब जो वो ट्रक ड्राइवर थे वो जो निशा इशारा कर रही थी इसके बातों को समझ जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हाँ अगर कोई अच्छी लड़की हो तो तुम बता सकती हो। निशा कहती है कि ड्राइवर साहब क्या मैं देखने में ख़राब हूँ, क्या मैं नहीं कर सकती हूँ। अब ड्राइवर साहब कहते हैं कि क्यों नहीं, तुम भी तो अच्छी लगती हो। अब दोस्तों जो निशा महिला रहती है वो ड्राइवर साहब को लेकर कमरे में चली जाती है और उनके साथ अपनी इच्छाओं को पूरी करने लगती है। ड्राइवर साहब भी दोस्तों अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे थे। ड्राइवर साहब को काफ़ी आनंद आ रहा था क्योंकि दोस्तों जो निशा का पति था वो 2 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था और उसके बाद से निशा किसी के साथ अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं की थी। अब दोस्तों इधर जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो भी आनंदित हो जाते हैं और निशा भी आनंदित हो जाती है। ट्रक ड्राइवर का काम पूरा होने के बाद उसमें से दोस्तों अपना 2-4 हज़ार रुपये निशा को दे देता है। निशा के मन में दोस्तों अब ये काम करने की जो सिलसिला होती है वो बढ़ जाती है और कहती है कि ड्राइवर साहब फिर अगर कभी आप इस रास्ते से आइएगा तो हमारे दुकान पर आप गाड़ी ज़रूर खड़ी करिएगा, क्योंकि मैं आपको जब भी आइएगा तो गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाऊंगी। ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो अपना सफ़र में चले जाते हैं। इधर दोस्तों जो निशा महिला रहती है अपना दुकान खोलकर बैठ जाती है। इसके दुकान पर दोस्तों गांव के एक सरपंच का लड़का जो था वो अक्सर सिगरेट पीने के लिए आता था, क्योंकि दोस्तों गांव में छिपा करके सिगरेट पीता था ताकि अगर कोई देख ना ले, और जो निशा का दुकान था वो गांव से बाहर था। अब दोस्तों यहाँ पर जो लड़का था सिगरेट आता है, कहता है आंटी हमें एक सिगरेट दे दीजिए। सिगरेट तो देती है निशा, उसके बाद कहती है कि क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, क्योंकि निशा अपने मन में सोचती है कि अगर इस लड़के को अपने जाल में फंसा लिया जाए तो ये सरपंच का लड़का है, हमें मोटा रकम दे सकता है। तभी वो लड़का कहता है कि नहीं आंटी अब हमें चाहिए ही क्या, मैं तो सिर्फ सिगरेट पीने के लिए आता हूँ। निशा कहती है कि देख लो अगर चाहिए कुछ तो, और उसी के सामने दोस्तों अपना साड़ी का जो पल्लू होता है वो नीचे गिरा देती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वो लड़का होता है वो समझ जाता है। उसके बाद दोस्तों निशा उसके साथ भी अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेती है। वो लड़का दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं देता है, उसके पास एक महंगा घड़ी था जो पहना हुआ था, उस घड़ी को ही गिफ्ट में दे देता है। अब दोस्तों इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उस गांव के दोस्तों लमसम बहुत से लोग जो थे इस महिला निशा के साथ अपनी टाइम पास करने लगे थे। सरपंच जी भी दोस्तों उस गांव के जो थे वो सुबह सुबह टहलते हुए निशा के दुकान पर पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि एक छोटा सा मंजन है तो दे दो। निशा दोस्तों उस सरपंच जी को मंजन देती है और कहती है कि सरपंच जी भाभी तो बहुत दिन पहले चल बसी, अगर आपको और भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेहिचक बता सकते हैं। सरपंच जी हंसते हुए कहते हैं कि मैं तो इस गांव का मुखिया हूं, मैं इस गांव को जो भी
खराबी होती है, कमियां होती है, तो पूरा तो मैं करता हूं। अब तुम्हारे पास इस मंजन के अलावा और है ही क्या कि तुम हमें देगी। निशा कहती है कि देख लीजिए, अगर आपकी कोई कमी रही हो तो बताइए। सरपंच जी भी दोस्तों समझ जाते हैं। इधर निशा जो रहती है वो भी इशारों में सरपंच जी से सारा कुछ बताने लगती है। सरपंच जी भी दोस्तों टूट जाते हैं और सरपंच जी भी थोड़ा सा लंगोट का ढीला होते हैं और निशा के साथ भी सरपंच जी भी अपना टाइम पास कर लेते हैं। दोस्तों इस तरीके से बहुत से लोग जो थे वो लोग टाइम पास कर लेते हैं। कुछ दिन के बाद दोस्तों गांव की कुछ महिलाएं हल्ला गुल्ला करने लगती है अपने पति के साथ कि हमारा जो एक कंगन था वो क्या हो गया। कोई महिला शोर शराबा करती है कि हमारे पाँव का एक पायल था वो क्या हो गया। सारा कुछ दोस्तों जो भी लोग थे वो निशा को देकर चले गए थे। निशा दोस्तों माले माल हो चुकी थी। निशा अपना एक अच्छा सा मकान भी बनाने लगी थी। निशा का जो सपना था सारा पूरा होने लगा था। लेकिन दोस्तों जितने भी लोग इसके साथ अपनी टाइम पास किए थे उन लोगों को नहीं पता था कि आगे चलकर हमारे साथ क्या होगा। दोस्तों अब गांव के जो भी लोग थे बारी बारी से बीमार पड़ने लगते हैं, तबीयत बिगड़ने लगता है। बारी बारी से सभी लोग हॉस्पिटल जाने लगते हैं। अब हॉस्पिटल में दोस्तों जिसको भी चेकअप किया जाता तो सभी लोग दोस्तों HIV पॉजिटिव आते थे। इधर सरपंच जी से सभी लोग गुहार लगाने लगते हैं कि जो ये निशा महिला है गांव में देह व्यापार का काम कर रही है, आप उसके ऊपर लगाम लगाइए। सरपंच जी अपने मन में सोचते हैं कि अगर मैं कोई भी कार्रवाई उसके ऊपर करता हूं तो फिर मैं भी इसमें सिमटा जाऊंगा, क्योंकि मैं भी उसके साथ ऐसा काम किया हूं। अब दोस्तों यहाँ पर सरपंच जी भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। दोस्तों बारी बारी से करके बहुत से लोग जो होते हैं हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम लोग किसी दूसरी महिला के पास टाइम पास किए हो क्या। तभी सभी लोगों ने बताया कि हाँ ऐसा बात है, ऐसा बात है। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो तुम लोग अपनी पत्नी के पास कभी मत जाना। अब यहाँ पर दोस्तों उसमें से कुछ जो लोग होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, कुछ जो लोग हैं दवा की वजह से बचे रहते हैं। अब दोस्तों जैसे ही ये मामला बहुत तेज़ रफ्तार पकड़ लेता है, मीडिया, सोशल मीडिया या अखबार तक पहुंच जाता है, पेपर में छपने लगता है। कुछ सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, डॉक्टर लोग, वो लोग निशा के घर पर आते हैं और निशा से सारी जानकारी पूछताछ की जाती है। निशा का जांच भी किया जाता है, तो जिससे पता चलता है कि निशा जो जिस ट्रक ड्राइवर के साथ पहला बार टाइम पास की थी उसी की वजह से ये जो HIV था पूरी तरीके से फैल चुका था। अब दोस्तों इस HIV के चपेट में बहुत से गाँव के लोग आ जाते हैं। अब दोस्तों कुछ लोग तो उस गांव के मृत्यु हो जाती है, उन लोगों की जो भी महिलाएं थी, बहुत से महिलाएं उस गांव की विधवा हो जाती है। तो दोस्तों ये रही कुछ ऐसी कहानी जो कि एक महिला की वजह से कितने मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। तो दोस्तों क्या निशा जो कर रही थी वो क्या सही कर रही थी? कितने दोस्तों बच्चों का पिता चले गए, कितने पत्नियों का पति चला गया, कितनी माँ का बेटा चला गया। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों से सुनाने का मकसद मेरा ये नहीं कि आप लोगों को उल्टा बताना, बल्कि आप लोगों तक एक सच्चा संदेश देना है कि आप लोग जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, और सावधानी ही सबसे सेपरेट चीज़ होती है। तो दोस्तों कहानी में आप लोग जितना भी सुने कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। क्या जो निशा कर रही थी 2 पैसे की लालच में आकर के मैं भी मोटा रकम कमा लूँ, मोटा पैसा कमा लूँ, और बारी बारी से सभी लोगों को अपने जाल में फंसाती गई और बारी बारी से लोगों का मृत्यु होता गया और सुहागन महिलाओं का मांग का सिंदूर उजड़ता गया। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। आप लोग कमेंट सेक्शन में इस कहानी के बारे में अपना राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों इस एक निशा नाम की महिला जो कि उसका पति शराबी था, शराबी पति के मौत के बाद जो निशा थी अपना एक छोटा सा दुकान खोल करके अपना पेट पालने के लिए दुकान चला रही थी। लेकिन उसके दुकान पर एक महिला पहुंच जाती है। उसके गले में एक मोटा सा चैन था गोल्ड का। तो पूछती है कि किसने दिया? तुम्हारे पति ने तो दिया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो महिला कहती कि नहीं, हमारे बॉयफ्रेंड ने दिया है। अब दोस्तों यहीं से इस निशा नाम की जो महिला थी उसके मन में लालच आ जाता है और वो भी सोचने लगती है कि मैं भी बॉयफ्रेंड बना लूँ तो शायद हमें भी मोटा मोटा रकम मिलने का चालू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। निशा महिला जो होती है बारी बारी से देह व्यापार का काम करने लगती है। तो दोस्तों इस कहानी में जितने भी लोगों का नाम लिया गया है सभी नाम दोस्तों पूरी तरीके से काल्पनिक बताया गया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।